क्लास में नोट करते चले जाएंगे साथ में ना, ठीक है। चलो बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस कुछ चीज़ें मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, ठीक। क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर आप क्लास 11th वाले हैं, कौन सा क्लास वाले हैं? 11th वाले। 11th वाले हैं तो आपका डेली फिजिक्स का क्लास जो है, जो फिजिक्स का जो क्लास है वो 2 PM टू कितना लगेगा 3, ठीक है। कब? मंडे टू फ्राइडे। केमिस्ट्री का इसको नोट भी कर लेना, हालांकि आपको आएगा। केमिस्ट्री का जो टाइमिंग है वो 3 to 4, ठीक है। और मैथ्स वाले हैं, अगर मैथ्स वाले हैं तो आपका 6:30 to 7:30। ये कब से कब तक का? मंडे टू फ्राइडे का टाइम टेबल है, ठीक है। कब से कब तक का टाइम टेबल है? मंडे टू फ्राइडे तक का टाइम टेबल है। इसी को फॉलो करेंगे टाइम टेबल, क्लियर। दूसरी बात छोड़ दो, अभी लिखो मत। सैटरडे, अब किसकी बात आती है? ठीक है, सैटरडे की अगर बात करूं तो याद रखो आपके इसी टाइमिंग पे आपका टेस्ट होगा। क्या होगा? टेस्ट होगा। जैसे 2 बजे आपका क्या फिजिक्स का क्लास है तो 2 बजे फिजिक्स का टेस्ट होगा। 3 बजे केमिस्ट्री क्लास है तो 3 बजे केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। 6:30 को मैथ्स का क्लास है तो 6:30 को आपका टेस्ट होगा। समझ में आ गया मेरी बात? क्लियर है सबको? ठीक, वेरी गुड। ठीक हो गया, ये चीजें क्लियर हो गई ना। उसी टेस्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, तो उन लोगों का है ना 5, हाँ। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि मेंटी क्विज होता है हमारे यहाँ। क्या होता है? मेंटी क्विज। आप एक क्विज होता है जिसको आप ऑनलाइन खेल सकते हैं, ठीक है। तो आप मोबाइल लेके आना और यहीं से क्विज को आप खेल सकते हो ऑनलाइन। यहाँ भी खेल सकते हो, घर पे बैठ के भी खेल सकते हो। यहाँ आपका नाम वगैरह सब यहाँ पे आ जाएगा। बहुत आसान होता है और बहुत अच्छा होता है क्विज। इसमें ऑल इंडिया के हमने तो 5-5 हज़ार बच्चों को साथ में खिलाया है, ठीक है। तो वो क्विजेस बहुत अच्छा होता है। हाय अली, तो समझ में आ गया मेरी बात? टाइम टेबल क्लियर है? अब ये चेंज नहीं होगा मंडे टू फ्राइडे, ठीक। तो इस चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है वो आप लोगों को। अब कल से जो है ना, हम डोर को क्लोज कर देंगे एट 5:55, 1:55 मैं लॉक कर दूंगा वहां से, ठीक। इसके पीछे का कारण मैं लास्ट क्लास में बता दिया था, क्योंकि वो वीडियो को एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है मुझे, ठीक। तो इतना आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेना, ठीक है। क्लासेस अब रेगुलर हो गई आप। तो आज का जो क्लास है वो एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए हमारा? लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्लास में नोट करना है, हर क्लासेस को नोट करना है और नोट भी करते चले जाओ साथ में। लिखो, लिख लिए ना डायमेंशन एनालिसिस। या डायमेंशन एनालिसिस हमने पढ़ा है क्या? यस, बहुत अच्छे से पढ़ा है ना हमने डायमेंशनल एनालिसिस। नहीं पढ़ा है? क्या क्या पढ़ा डायमेंशन एनालिसिस में? हम पढ़े हैं ना, करेक्टनेस चेक करना पड़े। उसके बाद क्या कहते थे? रिलेशंस, नया रिलेशंस बनाना सीखे थे। याद है कि नहीं याद है? और कन्वर्जन पढ़े थे। 3 एप्लीकेशंस को बहुत स्ट्रिक्टली हमने पढ़ा है। तीनों एप्लीकेशंस के बेसिस में हमको लगता है कि 3 से हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लिमिटेशंस इसकी हैं। किसकी? डायमेंशन जो फार्मूला बनता है उसका कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशंस होता है। ये लिमिटेशंस क्या है अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑल थ्रू द डायमेंशन एनालिसिस इज वेरी यूजफुल, इज कैन नॉट लीड टू द फॉरेस्ट। नोट करो इसको साथ में। ये बहुत यूजफुल है लेकिन इसको हम बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, बहुत सारे लिमिट को ये फॉलो करता है, जिसको आपको भी अब फॉलो करना चाहिए, ठीक। तो हिंदी नहीं लिखना है आप लोगों को, सिर्फ इंग्लिश लिखना है, ठीक है। हिंदी नहीं लिखना है, सिर्फ इंग्लिश लिखना है। हाय अली, चलो डन ना। द डायमेंशन ऑल थ्रू द डायमेंशन एनालिसिस इज वेरी यूजफुल, इज कैन नॉट लीड टू अस टू फॉरेस्ट। मतलब क्या है इसके लिमिटेशंस? ये लिमिटेशंस आपके टेस्ट में भी आने वाला है, ठीक है। तो आपको पढ़ना चाहिए। हाय खान, चलो अब देखो फर्स्ट लिमिटेशंस है, सुन लो अच्छे से क्या बोलता है। इफ द डायमेंशन, दिख रहा है ना राइटिंग वहां पे? if the dimension is given, physical quantities are may not to be unique as a physical quantities have a same dimensions। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान रखो। अगर मैं बोलूंगा ना, क्या किसके बारे में बात कर रहा हूँ? वर्क। वर्क का SI फॉर्म में यूनिट क्या होता है? जूल, ठीक है। जूल को हम कैसे लिख सकते हैं? जूल को हम लिख केजी
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यार इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है? m1 L2 T-2। यार बात करता है एनर्जी, इसकी बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है? जूल। जूल होता है, मतलब इसको भी हम किससे मेजर करेंगे? ये एक चीज मैंने बताया था उस दिन, टॉर्क, याद आया? तो टॉर्क का क्या था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके लिए भी क्या यूज किए थे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए भी डायमेंशनल फार्मूला ये। तो एक डायमेंशनल फार्मूला एक यूनिक वैल्यू नहीं है। यूनिक का मतलब जो किसी एक के पास हो, बाकी किसी के पास ना हो। बात समझ में आ रहा है? कि अगर मैं बोलूंगा कि ये एक यूनिक है, मतलब किसी एक चीज का है। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं अगर आपको बात करूंगा वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटीज है, मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे m0 L1 T-1। अब इसी के साथ में क्या लिख देता हूँ? स्पीड। दोनों अलग अलग वेक्टर, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं। वेलोसिटी का कैरेक्टरिस्टिक अलग है कंपेयर टू द स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक। दोनों कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होने के बाद भी अगर मैं डायमेंशनल फार्मूले की बात करूं तो m0 L1 T-1, तो दोनों तो सेम हो गया। तो ऐसा बोलना गलत होगा कि वेलोसिटी के लिए यही डायमेंशनल फार्मूला होगा, ये उसका यूनिक वैल्यू है, ये और किसी का हो ही नहीं सकता। तो ये बात गलत है। ठीक है? वो क्या हो सकता है? डायमेंशनली बहुत सारे वैल्यूज सेम हो सकते हैं। गॉट इट? पॉइंट नोट कर लो, फर्स्ट पॉइंट। ये आपके टेस्ट वगैरह में आएगा। ठीक है? ये आपके टेस्ट वगैरह में आएगा। थैंक यू, लिंक शेयर कर दी। ठीक है, डन। सारे वीडियोस मिल गए, आप देखे क्या? चेक किए? सारे वीडियो आ गए लाइन से। मैथ्स का भी आ गया और फिजिक्स का भी आ गया, केमिस्ट्री का आज आ जाएगा। अब नोट्स भी डेली डेली मिलता चल जाएगा, है ना? नोट्स का भी टेंशन नहीं लेना, और नोट्स भी अब डेली डेली मिलता चल जाएगा। बस अपना 100% एफर्ट सैटरडे को दिखा देना टेस्ट में। हो गया क्या दोस्त? लिख लिए? लिख लिए? बाकी इसका रीजन समझ में आया क्या निकाल लिखा हुआ है? समझ गए? लिखने का काम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आराम से भी लिखो चलेगा। अब तो रेगुलर क्लासेस है आप लोगों का। क्लासेस कब से कब है? मंडे टू फ्राइडे। ओके, ठीक है। टेलीग्राम में क्यों नहीं हो आप? चलो नेक्स्ट है, सेकंड, अब रुक जाओ। द न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशंस के सच एज 1/2, 1 पाई, 2 पाई कैन नॉट टू बी डिड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। देखो, हम क्या कर सकते हैं कि जैसे न्यूमेरिकल कांस्टेंट, हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूमेरिकल कांस्टेंट। समझते हो न्यूमेरिकल कांस्टेंट का मतलब? न्यूमेरिकल कांस्टेंट का मतलब जिसका एक वैल्यू होगा, एक फिक्स वैल्यू, जैसे 1/2, 2 हो गया, 2 पाई हो गया, ये सारे नंबर्स हैं। 2 पाई कैसे नंबर है? 2, 3.14, ये सारे क्या नंबर्स हैं। ठीक है? इन नंबर्स का हम डायमेंशनल तरीके से क्या नहीं कर सकते हैं? डायमेंशनल मेथड से इसका वैल्यूज नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। ठीक है? ये नंबर है मतलब नंबर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, न्यूमेरिकल कैन नॉट हैविंग नो डायमेंशन, के पास कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है? सच एज 1/2, 1, जस्ट सिंपल सी बात है ना। अब अगर किसी चीज को मैं लिखूंगा 2, ये 2 क्या है? किलोग्राम है, किलोमीटर है, या फिर 2 सेकेंड है? क्या है ये? कुछ भी नहीं। कैसे पता? क्योंकि इसका कुछ भी नहीं लिखे हैं अपन। तो इसका डायमेंशन, फिर भी मैं बोलूंगा इसका डायमेंशन बताओ, तो कैसे बताओगे इसका डायमेंशन? क्या होगा? हाँ, इसका क्या होगा? m0 L1 T-2। हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं होगा यार इसका तो। सब 0 0 मतलब 1 हो गया, मतलब वो भी तो एक नंबर हो गया। समझ में आया ना मेरी बात? तो ये चीज सेकंड पॉइंट बता रहा, तो नोट कर लो। ये सेकंड पॉइंट है, नोट कर लेना। numerical constant having no dimensions k such as 1/2, 1 or 2 pi etc cannot to be deduced by the method of dimension, by the method of dimension। Done? तो नोट कर लेना।
हो जाएगा, कितने हो गए, 2 हो गए। लास्ट नहीं, थर्ड है, अब अच्छे समझो। द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट टू बी यूज टू डिराइव द रिलेशंस अदर देन प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ फंक्शन फॉर द एग्जांपल दिस। देखो मेरी बात समझो, अब अगर ना मुझे अगर ना डायमेंशनली क्या बोला है, अपन को अब एक फार्मूला बनाना है। क्या बनाना, फार्मूला। मैं बोलूंगा एस जो है वो डिपेंड करता है किस पे, यू पे, और एस डिपेंड करता है किस पे, टी पे। तो आप क्या करोगे, एस प्रोपोर्शनल टू यू ए, याद आया, एस प्रोपोर्शनल टू टी बी लिखोगे, तो इसको सॉल्व कर लोगे। अगर मैं ये भी बोल देता हूँ ना एस प्रोपोर्शनल टू ए, तो आप क्या करोगे, एस प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर सी। तो इन तीनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन आएगा। तो वो इक्वेशन कभी भी ये डिफाइन नहीं कर सकता कि बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज को डिफाइन करता है। जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू था ना, याद है, पढ़े? तो जितने भी आप डिराइव किए होंगे सब आपको, अगर कॉपी अगर अपने पास है तो आप देखना बाद में जाके। तो T इज इक्वल टू 2 पाई √L/G, मतलब कोई भी ना प्लस और माइनस वाला प्रोडक्ट आप नहीं किए। समझ में आया मेरी बात? तो डायमेंशनल मेथड से इस टाइप के डेरिवेशन को डिराइव करना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो यही बोल रहा है, द मेथड ऑफ द डायमेंशन कैन नॉट टू बी यूज टू डिराइव द रिलेशंस अदर देन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अलावा कोई चीज को अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट और डिवाइडिंग दोनों को डिफाइन कर रहा है, लेकिन प्लस आ जाएगा बीच में माइनस आ जाएगा, उसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। लाइक दिस एंड दिस टाइप ऑफ, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको भी डिफाइन नहीं करता। कैन नॉट टू बी डिराइव द यूजिंग दिस थ्योरी, ट्राई इफ यू कैन, आप ट्राई करके देख लेना, नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, ये 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके कंप्लीट है। ए ओम आया क्या? हाय ओम, ओम क्या हाल चाल दोस्त? बिल्कुल ठीक। सुपर सुपर। हो गया डन, आराम से लिख, मतलब समझ में आ गया। मतलब इसको हम ट्राई करके भी ना नहीं कर पाए, कर सकते हो क्या? कोशिश तो करो एक बार, चलो बनाओ इन तीनों को, कोशिश करोगे? कोशिश करके भी देख लो। देखो हमारे पास जो ये इक्वेशन है ना, देखो सिंपल ना, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये जो इक्वेशन हमारे पास दिखा रहा था, एस इज इक्वल टू क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये डिराइव हुआ है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें जो एस है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, यू पे। एस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, टी पे। एस जो है वो डिपेंड कर रहा होगा ए पे। इसके अलावा कोई फैक्टर्स है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी, और इसको पावर में क्या ले ले, सी। तो अब इन सबको अगर मिला के मैं करता हूँ ना, तो क्या होगा, के क्यू ए टी बी, और ये स्मॉल है, ले लिया कोई दिक्कत नहीं, सी हो गया। एस क्या है, डिस्टेंस। के का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 1। क्यों? क्योंकि जब तक इसका वैल्यू नहीं देगा तो हमको 1 कंसीडर करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब एस के लिए क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस है, हमको पता है यार, बहुत दिन से पढ़ रहे हैं हम। ये हो गया। फिर क्या आ गया, यू, वेलोसिटी, m0 l1 t-1, क्या हो गया, ए। फिर टाइमिंग के लिए क्या होगा, m0 l0 t1 b, और यहाँ पे क्या होगा, ए क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए m0 l1 t-2 और पावर में c। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। m0 l1 t0, तो क्या होगा, 0 a माइनस ए, 0 0 b, 0 c-2c, हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है, होगा, कर लो। 0 + 0 + 0, a + 0 + c, t -a + b -2, हो गया। एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, m l ऐसा ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, a + c -a + b -2, हो गया।
अब मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ। कंपेयर में करें, a प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा 1 है ना, ठीक। अब माइनस ए माइनस 2c प्लस बी, आगे पीछे लिख लिया, क्या आ रहा है? 0। हो गया। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है? कर सकते हैं ना? करके बताओ जरा। करना, करो ना इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, मजा तभी तो आएगा ना जब सॉल्व करोगे। ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करो। नहीं, नहीं बनेगा, क्यों? अ, चलो मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ ना। आप लोग ना 10th का मैथ्स आप लोगों का उड़ा हुआ है लग रहा है। अगर मैं बोलूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो साहिल x का वैल्यू बता और y का वैल्यू बता। तो बता यार प्रखर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू बता और y का वैल्यू बता। क्यों नहीं बता पाएगा? 10th नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, तुम बताओ। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? दो वेरिएबल तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सिंपल सा लॉजिक है। अगर दो वेरिएबल है ना तो दो इक्वेशन रिक्वायरमेंट होगा, तभी सॉल्व होगा, ठीक। तो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे? ए बी सी, तीन अलग अलग वेरिएबल्स। तो तीन वेरिएबल है ना, तो कितने इक्वेशन रिक्वायरमेंट होगा? लेकिन हमारे पास कितने इक्वेशन है, तो सॉल्व होगा ही नहीं। समझ में? तो ये रिएक्शन, ऐसे चीज को अपन सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आप दिमाग दिमाग लगाओगे, सी का वैल्यू ए वन माइनस ए ला के रख भी दोगे ना, तब भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या फंस जाएगा? ए बी, ठीक। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना डायमेंशनली पॉसिबल नहीं है। क्लियर है मेरी बात? डाउट है? ठीक है। लेकिन इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? एक तो तरीका ये देखो, ये इसका एक तरीका ये होगा। देखो एस जो है ना, दो तरीके से जुड़ा हुआ है। एस को इसके साथ लेके चले जाओ, तो एस इज एस प्रोपोर्शनल टू यू और एस प्रोपोर्शनल टू टी, ए और बी। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ए बी का वैल्यू, ठीक है। पार्टीशन, पार्ट 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 फॉर्म को लोगे, या इसके इस पार्ट को ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? एस इज इक्वल टू एस प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या चल रहा है? ए पावर ए ले लेना, एस प्रोपोर्शनल टू टी पावर बी ले लेना। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। बात समझ में आए? लेकिन ऐसे प्लस वालों को अगर आप अलग अलग करके लोगे तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक और बार बता देता हूँ, ध्यान समझ, एक बार और इस बात को रिपीट कर लेता हूँ। मान लो कि x है ना, और यहाँ y बाई जेड है, और यहाँ a बाई बी है। तो मैं अगर इसका इक्वेशन ऐसा बनाऊंगा, x प्रोपोर्शनल टू y पावर a, x प्रोपोर्शनल टू z b, ये सही है। और क्या लिख सकता हूं? x प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर a, या c ले लेना, x प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? b की पावर b। तो सेपरेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन प्लस होने के कारण या माइनस होने के कारण इन दोनों को बोलो कि दोनों इक्वेशंस को मैं मिला के बना दूं इक्वेशन, तो पॉसिबल। बात समझ में? यही चीज आइडेंटिफाई करता है। लिख लियो इसको, लिख लिया इसको। चलो ये इंपॉर्टेंट था ना। चलो अब नेक्स्ट, ये अच्छे से समझ लो। Dimensions cannot to be applied the derived formula of the mechanics सुने हो? फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, एक और चीज, अभी तक हम जितना भी चीज पढ़े हैं ना, अभी जैसे हम पढ़ेंगे टी डिपेंड किस पे करता है? एल पे। टी डिपेंड किस पे करता था? पढ़े थे अपन, मान लो कि किस पे? वी पे, वेलोसिटी पे। टी डिपेंड करता है जी पे। तीन इक्वेशंस पढ़े कि नहीं पढ़े? सिर्फ तीन है। कभी ऐसा पढ़े क्या टी डिपेंड है और कोई एक फैक्टर ले लो, जैसे एस डिस्प्लेसमेंट पे? यस, ठीक है। तो 2 मिनट बाहर बैठो, देखो फिर वही काम हो रहा है। देखो पूरा लाइटिंग आया, बाहर बैठो आप। अब क्या होगा पता है? कितने सेकंड लगा? 2 सेकंड, है ना। अब 2 सेकंड के लिए इस वीडियो को मेरे को पूरा बड़ा सॉफ्टवेयर में लेके जाना पड़ेगा, उसको कट करना पड़ेगा इस लाइटिंग को। उसको लाइटिंग कट करने के बाद जो रेंडरिंग होता है ना, और रेंडरिंग के लिए मेरा मशीन रात को करीब 1 बजे तक चलेगा, इतने से डिस्टर्बेंस के लिए। इन्हीं कोई पहले भी वार्निंग किया था ना मैं, पहले भी यही की थी ऐसा, और अभी बोलने के बाद ऐसा नहीं समझ में आता यार। मैं ऑनलाइन अटेंड करते क्या करते, क्लास ही खराब होगा मेरा।
ठीक है, अब से ना जिम्मेदारी तेरी रहेगी दोस्त, 2 बजते ही ना करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आके घर चले जाए कोई दिक्कत नहीं, बंद करना तेरी जिम्मेदारी अब क्लास, ठीक है, बंद कर देना। तो हमने कितना 4 वाला पढ़ा है कि 2 वाला पढ़ा है कि 3 वाला पढ़ा है? और 2 वाला नहीं पढ़े हैं क्या? लेकिन 4 वाला पढ़े हैं क्या? क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि मजे की बात ना 4 वाले को डिफाइंड ही नहीं करता। अगर 4 वाले जैसे ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए और डी ले लिए, ए बी सी डी हो गया ना। अब इनको जब सॉल्व करोगे इक्वेशन सॉल्व होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 वेरिएबल की इक्वेशंस बनेंगे और 4 चाहिए तो 4 वेरिएबल चाहिए। अब कैसे पता कि 3 ही वेरिएबल बनेंगे? पता है, अरे एमएलटी यूज करते हैं ना, एक तो एमएलटी, एक तो एम का पावर होगा, एक एल का और एक टी का पावर होगा, तो 3 ही इक्वेशंस बनाएगा ये। और इसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए? 4 वेरिएबल मतलब 4 इक्वेशंस चाहिए। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। बात समझ में आ गया? तो यही चीज लिखा हुआ है, लेकिन जब टेस्ट में आएगा ना तो ऐसे मत लिख देना कि वो 4, हिंदी में नहीं लिखना, जैसा लिखा है ना वैसा ही चाहिए। नहीं होगा डेफिनेट। चलो जल्दी जल्दी बनाओ। हिंदी मत लिख देना भाई, हाँ लिख भी सकते हो लेकिन आप लोग हिंदी मीडियम के हो नहीं। राइटिंग दिख रहा है ना पूरा? द मेथड ऑफ डायमेंशंस कैन नॉट टू बी अप्लाइड टू डिराइव द फॉर्मूला इफ द मैकेनिक्स फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। मतलब समझ में आ गया ना, ये कितना बड़ा चीज बता दिया। इससे हमको ये पता चल गया कि सिर्फ 3 को ही डिफाइन करता है, 4th को डिफाइन नहीं डिफाइन। क्या 2 को डिफाइन करता है? निकालने में बहुत सारे इक्वेशन। ठीक है, ये 4 मेथड हो चुका है। आपके एग्जाम में कोई 3 या कोई 4 लिखने के लिए बोलता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये लिखने के लिए नहीं बोलेगा, लिमिटेशंस ऑफ द डायमेंशन एनालिसिस, कितने लिमिटेशंस हैं। तो आप एक कभी कितना पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट हुआ ना, तो चारों पॉइंट को अलग अलग लिखना पड़ेगा। नहीं समझी? तो क्या ये क्या ऐसे ये सजाने के लिए लिखवा रहा हूं मैं? लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। और नहीं लिख पाओगे क्या? इंग्लिश मीडियम के है यार, इतना तो बनता है ना। वैसे भी सैटरडे को फिर टेस्ट है इसी का, उसमें भी आएगा ये चीजें। हाँ इस बार चलो, इस बार मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फिर अगले सैटरडे को उसका होगा। क्या 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 बोली हेली? रोज डांट पड़ती किसको? किसको डांट पड़ती? नेहा टाइम चेंज हो चुका है, डेली क्लास लग रहा है, क्यों नहीं आई तुम? ठीक है डन दोस्त, आराम से लिख, कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ कितने कितने वेरिएबल है? यहाँ पे आई है, एम है, जी है, एल है। दिखा? नहीं दिखा? तो 4 है ना। अगर एग्जाम में 4 आ गया तो बनाओगे, कोशिश करोगे, छोड़ ही दोगे? कोई मतलब ही नहीं है उसको, बनेगा ही नहीं वो। क्यों नहीं बनेगा? 3 इक्वेशन ही बनेगा, 4th इक्वेशन ही नहीं बनेगा। वेरी गुड, हो गया। अच्छा नहीं नहीं, कॉल नहीं करता भाई मैं। ओम, हो गया, लिख लिए, डन। ये चारों कंप्लीट अच्छे से, ठीक है। अच्छा 5th जो है वो अपने आप में एक यूनिक है। कैसे? इवन इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स है, ठीक है, तो 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी ए, बी और सी पे डिपेंड है। क्या इक्वेशन नहीं बनेगा? क्या बन जाएगा? बहुत नींद भरा हुआ शरीर में क्या कर सकते हैं? ए बी सी बन सकता है कि नहीं बन सकता? लेकिन इसमें भी कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि अगर इसका भी यूनिट मीटर है और इसका भी यूनिट क्या है? मीटर है, अगर 2 क्वांटिटी का सेम डायमेंशन है ना, तब भी सॉल्व नहीं है। बस करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? अगर इसका ऐसा जरूरी नहीं कि मीटर ही हो, मीटर पर सेकेंड हो, तो यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड है, तब भी ये सॉल्व नहीं होगा।
तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इवन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल क्वांटिटी, 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, ठीक। आउट ऑफ विच टू हैव अ सेम डायमेंशन, कोई दो का अगर सेम डायमेंशंस है, डायमेंशंस, द फॉर्मूला कैन नॉट टू बी डिराइव बाय द थ्योरी ऑफ डायमेंशंस। हम इसको क्या नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते। लिमिटेशंस क्लियर है, लिख लो। फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 बड़े ही महत्वपूर्ण है, मतलब इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं क्लास के बाहर कि आप क्लास के बाहर? अली, मैं क्लास के बाहर कि बाकी लोग जो पढ़ रहे होंगे वो क्लास से बाहर? हो गया डन? याद हो गया पांचों? समझ में आ गया? तो याद कब होगा? सुपर। एग्जाम्पल लिख लेना इसका ना, तो जो एग्जाम्पल्स वगैरह साइड में बना रहा हूँ उसको बना लेना। सुपर सुपर, यूनिक हो आप लोग। हो गया डन? क्लियर है? बन जाएगा ना? तो यहीं तक था लिमिटेशंस, ये 5 लिमिटेशंस हैं। स्टार्टिंग से एक बार रिकैप ले लेते हैं। ये समझ में आ गया? इसका मतलब क्या था बताओ? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर मैं बोलूंगा एक फिजिकल क्वांटिटी लिए और उसके लिए क्या होगा, एक फिक्स डायमेंशन फार्मूला होगा, तो ये बात गलत है, क्योंकि जो डायमेंशन फार्मूला एक के अलावा बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। आपको भी जब टेस्ट होगा तो इस चीज को वहां पे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। सेकेंड केस में जो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट की जो वैल्यू होता है ना, तो उसका क्या होता है, कोई भी डायमेंशन नहीं होता, कैन नॉट टू बी डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन मेथड से उसको क्या नहीं कर सकते, डिड्यूस नहीं कर सकते। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट में अपन क्या लिख रहे हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी और भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर प्लस और माइनस अगर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो उनको मिलाकर मैं इक्वेशंस बना नहीं पाऊंगा, बनेगा ही नहीं। थर्ड, जो फोर्थ है, फोर्थ में क्या बोलता है कि मिनिमम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, देखो इक्वल टू 3, और लेस देन 3, उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड है तो उसको डिफाइंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल दिस, क्लियर? के बाद क्या आता है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन उनमें से 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐसे जिनका क्या है, यूनिट सेम है, तो आप क्या होगा, आपस में से क्या इसको डिराइव किया जा सकता है, नहीं बनेगा। क्लियर है यहां तक? खत्म। अब स्टार्ट होगा एरर। क्या स्टार्ट होगा? तो मैं सोच रहा हूँ कि एरर नेक्स्ट क्लास में करें क्या, क्योंकि बहुत लोगों को टाइम पता नहीं, कंफ्यूज्ड है ना? तो अभी के लिए बस इतना ही रहेगा, रिपीट करते रहो कि कल स्टार्ट होगा नया टॉपिक, ठीक है ना? अभी केमिस्ट्री लगेगा, जाना नहीं है, बैठो पढ़ते रहो।